जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते आ रहे हैं, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है उसको भी देखा जा रहा है। अलग अलग दोनों सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। क्रम से जो है आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर सेट जो एग्जाम में आया हुआ है उसका सॉल्यूशन प्लस जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, यह एक अलग सीरीज चल रही है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो आपको मिलेगा क्लास 10th एग्जाम 2024 टारगेट 2024-25, तो वहां से आप जाकर पूरा जो है आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपका जो मैथ का पेपर है वो लास्ट में है, तो अभी आपके पास समय है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी जो उसमें बचा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। जो अब चैप्टर बचा हुआ है उसमें क्या है, ज्योमेट्री आज हम देखेंगे। इसके अलावा भी और कुछ चैप्टर भी बचे हैं आपके एग्जाम से पहले, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने हैं वो कवर कर लिया जाएगा। आपको जितना समय मिलता है लास्ट में क्वेश्चन कम से कम आप एक निगाह जरूर देख लीजिएगा, बीच में आपको गैप मिलेगा तो उसमें आप देखिएगा जरूर। अब चलते हैं ज्योमेट्री का, देखते हैं। कम से कम क्वेश्चन को ले रहे हैं हम और प्रोसेस को पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं। जो उसका प्रोसेस है और जो मेन फार्मूला है, थ्योरम है, उसको ले लेते हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब देखें। ज्योमेट्री में आपको दो पार्ट करके इसमें से क्वेश्चन आएगा। दो पार्ट इसमें है, एक ट्राइंगल है और दूसरा जो है सर्किल। यहां से दो पॉइंट से आपको क्वेश्चन आने हैं, ट्राइंगल से और सर्किल से, और आप इसको कर लेंगे अगर दोनों का, तो आपको मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको यहाँ तक कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है और यह आपको काम भी आएगा आगे। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन देगा, सेक्शन बी में भी देगा, यहाँ तक कि यह सेक्शन सी में और डी में भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ज्यादा जो है एक छोटे क्वेश्चन की बात की जाए तो सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, देन सेक्शन दोनों में से किसी एक में आएगा सेक्शन ए में, अदरवाइज दोनों से एक क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद आपको सेक्शन बी में भी आपको मिलेगा इससे क्वेश्चन, या तो दोनों से एक क्वेश्चन या एक से आपको मिलेगा। सेक्शन सी में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ये इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेक्शन ई में आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेगा। सेक्शन ई में ज्यादातर चांसेस यही होता है कि उसमें आपको उठाएगा जो क्वेश्चन है, या तो एक क्वेश्चन अगर मिले तो दोनों को मिक्स करके आपको मिलेगा जो क्वेश्चन मिलेगा, अदरवाइज जो मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन वहां पे जरूर मिलेगा लास्ट जो सेक्शन ई में है। तो हम फिलहाल जो चालू करेंगे वह चैप्टर होगा इसका जो है ट्राइंगल को देखेंगे, देन आफ्टर हम सर्किल को देखेंगे। तो चलिए हम ट्राइंगल को देख लेते हैं। ट्राइंगल्स में जो आपको थ्योरम सबसे पहले जो जरूरी होगा उसको देख लेते हैं, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा। एक तो आपको जानना होगा ट्राइंगल का जो रूल है, एक जो थ्योरम आपको यह जानना होगा कि अगर यह ट्राइंगल ए बी और सी है, अगर ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें दो पॉइंट्स अगर डी और ई मिला दी जाए, एक इस साइड पर, जो अपोजिट साइड है उस पर दो पॉइंट लिया जाए, एक इधर और एक दूसरे पर, इसको मिला दिया जाए, तो यह लाइन अगर इसके पैरेलल होगी देन इसके जो साइड्स हैं उसको जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यह आपको जानना होगा। तो इक्वल रेशियो क्या होगा, ए डी अपान, इसको जरूरत पड़ेगी आपको, ए डी अपान डी बी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ए ई अपान ई सी, यह आपको जानना होगा। या तो इस तरीके से कहा जाए कि यह लाइन पैरेलल होगी या दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो यह रेशियो जो है एक रेशियो में जो डिवाइड करेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स को वह इक्वल होगा, यह कर सकते हैं। या तो अगर यह पॉइंट्स जो डी ई जो लाइन बन रही है, अगर यह लाइन इस दोनों साइड्स को, जो अपोजिट साइड्स हैं, इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन हम कहेंगे कि यह दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। इसको जो है चाहे इस तरीके से कहिए चाहे उल्टा कहिए, दोनों बात एक ही है। तो क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी कि अगर दे देगा तो एक लाइन पैरेलल इसको है, कट कर रही है, देन इसके रेशियो से आपको वैल्यू निकालना होगा। 4 पॉइंट्स हैं इसमें से किसी 3 को देकर चौथा पूछ सकता है, तो यह आपको बताना होगा। एक तो यह आपको जानना होगा, देखिए यहाँ पर आपको पता है डी ई पैरेलल टू बी सी, यहाँ ये चीज है। देन जो क्वेश्चन आपको बनेगा वो हो सकता है आपका किससे, वह होगा सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी जो आप जानते होंगे, ये पढ़ चुके हैं। सिमिलैरिटी जो है आप पढ़ चुके हैं, यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। सिमिलैरिटी में जो दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर कब होंगे यह आपको बताना होगा। इसी आधार पर थ्योरम भी प्रूफ होगा, इसी आधार पर क्वेश्चन भी होगा, तो आपको यह जानना जरूरी है। सिमिलरिटी, मान लीजिए ए बी सी यह एक ट्राइंगल है,
DEF, यह ट्रायंगल है। तो कितने प्रकार की सिमिलैरिटी हो सकती है, कौन कौन सी सिमिलैरिटी हो सकती है? पहला जो हम देखेंगे, पहली सिमिलैरिटी है वो AAA है। दैट मीन्स 3 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। 3 एंगल्स कौन से? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, चाहे जो भी नहीं करिस्पॉन्डिंग होने चाहिए, तो वो जब इक्वल हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम क्या? जैसे आप देखिए, यह एंगल इक्वल टू इसके हो जाएगा, यहाँ जो एंगल है यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो एंगल है यह होगा इसके इक्वल। तो यह आपको करिस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ए के करिस्पॉन्डिंग डी है, बी करिस्पॉन्डिंग जो है ई है, और सी के करिस्पॉन्डिंग एफ है। तो यह एंगल आपको इक्वल होगा, तो ए सिमिलरिटी हो जाएगी। सेकंड जो सिमिलरिटी है वो कौन सी है? देखिए, सेकंड सिमिलरिटी है ए और ए केवल आप कह सकते हैं, या दोनों को एक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे एक ही जानिए, दोनों लगभग एक ही चीज है। रीजन क्या है? जब आपको 2 एंगल इक्वल मिल जाएंगे तो आपको पता है कि यह 2 एंगल इक्वल हो गए, यह इसके इक्वल है या इसके इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल 2 अगर इक्वल हो गए, 2 की बात कर रहे हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। इसलिए हम यहाँ AAA यहाँ लिखें, चाहे ए हो। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इनका हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल है उनका सम जो होगा वह आपको 180 ही होता है। देन अगर हमको 2 इक्वल मिल रहे हैं तो तीसरा जो है 80 माइनस इन दोनों को ऐड करके करेंगे तो यहाँ भी वही मिलेगा और यहाँ भी वही मिलेगा। इसलिए इसको AA सिमिलरिटी कहें, चाहे AAA सिमिलरिटी कहें, कोई बात नहीं, दोनों चल जाएगा। अब अगला जो है SSS, SSS जो है सिमिलरिटी होगी। यहाँ पर SSS का मतलब तीनों जो साइड से वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल की बात नहीं कर रहा है आपको यहाँ, इक्वल नहीं, चूंकि सिमिलरिटी कह रहे हैं, कांग्रुएंस की बात नहीं हो रहा है, सिमिलरिटी की बात हो रहा है। तो सिमिलरिटी में क्या होता है? इनका रेशियो, जो करिस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होगा। रेशियो दैट मीन्स AB अपान, जैसे हमने ये साइड लिया तो इस साइड के करिस्पॉन्डिंग कौन सा है? यहाँ पर है, क्या है? सॉरी, AB अपान क्या हो जाएगा? DE, करिस्पॉन्डिंग साइड ये। अब इक्वल हम AC करें तो AC अपान इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? DF इक्वल टू, इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे तो BC अपान क्या हो गया? BC अपान इसका जो है EF, ये हो गया आपका करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल SSS सिमिलरिटी इसको बोलते हैं। अब अगर तीसरा की बात, मतलब चौथे की बात की जाए, लास्ट जो है वह कौन हो जाएगा? SAS हो जाता है। देखिए यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग, जैसे हमने साइड्स क्या किया, करिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है रेशियो इनका इक्वल होगा, वैसे यहाँ SAS कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 साइड्स के रेशियो जो है वो तो इक्वल होगा, साथ में उनके बीच का जो एंगल होगा वह इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हम इस एंगल की बात करें, B की बात करें, तो यह BE के इक्वल होगा। तीसरा वाले में हम सपोज कर लेते हैं एंगल B, या किसी के साथ हो सकता है, चाहे जिसके साथ, एंगल B इक्वल टू हमने कर लिया एंगल E, यह आपको दिया रहेगा। जैसे एक एंगल तो आपने इक्वल कर लिया, जब एंगल की बात करेंगे तब इक्वल की बात करेंगे, लेकिन जब साइड्स की बात करेंगे तब रेशियो की बात करेंगे। तो यहाँ पर एंगल तो हमने इक्वल कर लिया, दूसरा बात है साइड्स, जो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके अपोजिट साइड्स मिल रहे हैं, इसकी बात करेंगे हम, तो क्या होगा? AB अपान जो है क्या हो जाएगा इधर का? DE इक्वल टू, यहाँ अब दूसरा साइड कौन सा हुआ? जो एंगल को बना रहे हैं, इस एंगल को फॉर्म करते समय जो दो लाइनें हैं उसी को लेंगे, जो 2 साइड्स हैं उसको लेंगे, तो BC अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा? EF। इसी तरीके से आप जब किसी साइड्स को लेंगे, SAS का कोई जो यही एंगल जरूरी नहीं इसको ले चाहे इसको ले, चाहे जिसको ले सकते हैं, बशर्ते जो एंगल लेते हैं उसको फिर फॉर्म करने वाले जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड जो उसके साथ जो साइड्स जो आपको एंगल फॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों साइड्स का रेशियो हम लेते हैं। तो यहाँ SAS यह चौथा आपका हो गया। यह टोटल 4 जो इनका सिमिलरिटी का जो कंडीशन है, यह 4 कंडीशन है, और एक ये कंडीशन, यह ट्रायंगल का आपका काम खत्म। बस ट्रायंगल में इतनी की ही आवश्यकता है। इन ट्रायंगल्स के एंगल टोटल जो सम होता है एंगल्स का वो 180 होता है, ये आप जानते हैं। तो टोटल मिला के इतना ही आपको जानना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला एक क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, सिमिलरिटी से रिलेटेड है। छोटे क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, फिर उससे बड़े की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पहला काम करते हैं, हम छोटे क्वेश्चन पे देखते हैं जो एग्जाम में आया है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें
उसके साइड्स की जो लेंथ है वो दे रखा है, प्लस एक एंगल दे रखा है। बाद में नीचे क्या कह रहा है, देखिए क्या है, इन द एबव फिगर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाय विच ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया, किस आधार पर जो है यह ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। केवल क्राइटेरिया बताना है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसे यह फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू दे रखा है। पहली चीज तो अगर देख के आप बताना है केवल सीधा सीधा, अगर पूछता कि है या नहीं है, अगर पूछता कि यह सिमिलर है या नहीं तो हमें सॉल्व करना होता। अदरवाइज अगर ऑप्शन में, यह ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है तो अगर आपको बताना है तो सीधा आप बता सकते हैं। क्या एंगल, दो एंगल आपको इक्वल दिख रहा है, दैट मीन्स एक एंगल दिख रहा है, ये एंगल, और इसके जो साइड्स हैं जो इसको फॉर्म कर रहे हैं इस एंगल को, वह साइड्स दिया हुआ है, दैट मीन्स साइड्स का है तो साइड्स और साइड्स यही दिया ही है, यही सीधा आपको आंसर मिल जाता है। सॉरी यह नहीं, यह साइड्स दिया है ना, एस ए एस, एस ए एस, यस ए एस मिल गया। साइड्स है, दो साइड हो गए और एक एंगल, यह तो आपको सीधा सीधा पता चल गया। यहां से आप आंसर करके आगे जा सकते हैं। लेकिन इसको जानने के तौर पे अगर देखेंगे तो यही देखेंगे कि आपको दो एंगल इक्वल है, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपको दे दिया है, यह पॉइंट आपको तो पहले मिल गया। देन आफ्टर जो आपको रेशियो देखना होता है ना, एस ए एस में क्या होता है रेशियो, आपका साइड्स है ए बी अपान इसका क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू हम इसका रेशियो देखते हैं, जो दिया है बस उसी को देख रहे हैं। फिर क्या है बी सी अपान यह क्या है क्यू आर, तो दोनों का इक्वल होना चाहिए। देखते हैं इक्वल है या नहीं। ए बी का वैल्यू जो है 2.2 दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू क्या है पी क्यू की वैल्यू क्या है 4.4 दिया हुआ है, तो 4.4 और इक्वल टू बी सी की वैल्यू जो दिया हुआ है 3.5 है और क्यू आर की वैल्यू 7 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कितना है 4.4 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर के बाद यह पॉइंट है, इधर से देखिए इधर से भी एक नंबर के बाद है, तो पॉइंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं पॉइंट को, कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा कट करते हैं, कितने 2 टाइम्स होगा, डिवाइड होगा 2 टाइम्स, यह क्लियर हुआ। तो और अब क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है आपको कितना 1/2, इधर जो है 1/2 केवल मिल रहा है आपको, क्लियर है। अब यहाँ पर 35/70 है, इसको आप लिख सकते हैं 4, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इंटू 10 कर दें और नीचे इंटू 10 कर दें, यह क्लियर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर नीचे दोनों में कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3.5 की जगह 35 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यही होगा 3.5 होगा। 10 से मल्टीप्लाई किए, दोनों ऊपर नीचे दोनों किए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, दैट मीन्स यह पॉइंट को हम 1 ले लेते हैं और इसके बाद जितना नंबर होता है उतना 0 लगा देते हैं, उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह ऑटोमेटिक जो आपका क्या होता है पॉइंट हट जाता है। तो पॉइंट हट गया, 35 70 कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2, रेशियो आपका इक्वल आ गया। तो कौन सा हुआ है, साइड्स, एक साइड दूसरा साइड, साइड्स का रेशियो आपको इक्वल मिल रहा है, देन साइड एंड साइड, और यह जो है आपको एंगल मिल गया। तो साइड एंगल साइड, आपको पता चल गया कौन सा रेशियो है आराम से। वैसे तो आप यहीं से बता सकते हैं, अगर है या नहीं पूछता तब आपको चेक करना होता कि सिमिलरिटी है या नहीं। वो ऑलरेडी कह रहा है सिमिलरिटी है, आपको बस बताना है किस टाइप का सिमिलरिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, यह भी एग्जाम में आया हुआ है, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी in if AB equal to 5 centimeter, CD equal to 2 centimeter and OB is equal to 3 centimeter, then the length of OC का लेंथ आपको मालूम करना है। यहां से आप कर सकते हैं, कैसे, आपको सीधा बताया गया, जब भी आपको इसमें देगा रेशियो सिमिलरिटी का, उसमें रेशियो पर आधारित क्वेश्चन देगा, उसमें से 4 होता है। अगर आप साइड्स का रेशियो देखा जाए तो 4 पॉइंट्स हो गए, जो साइड्स हैं 4 साइड्स, 4 में से जो आपको दिया होता है 4 साइड्स होता है इक्वल टू एस, यहाँ पर एक रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आपको 4 में से हमेशा 3 देकर 1 पूछ देगा, बस यही क्वेश्चन इससे बनता है। बस आपको ध्यान देना होगा सिमिलरिटी कहाँ है, कौन सी साइड के अपान कौन सी साइड्स लेंगे। साइड्स में आपको
कंफ्यूज करने के लिए जो ट्रायंगल का फिगर है यही नहीं कहीं पर भी इस तरीके से देगा, तो आपको कैसे करना होगा यह ध्यान देना होगा। साइड्स में आपको दिक्कत कहाँ आएगी, साइड्स कौन सी किसके अपान करेंगे, बस वही देखना है। देखिए यहाँ से ऐसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ यह दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ आपको 4 में से 3 वैल्यूज दे रखा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यह ट्रायंगल को पहले आप सिमिलर है कि नहीं यह कैसे पता करेंगे, आप पता कर सकते हैं जब यह 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तब तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते हैं। केवल मुजबानी आपको पता है कि आपको ओरली आपको जानकारी है तो आप कर ले जाएंगे, सिमिलरिटी का रूल लगा देंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं सिमिलर कैसे है। देखिए यहाँ पर यह एंगल आपको दिखेगा, यह 2 पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे आपको मिलता है अल्टरनेट एंगल। देखिए यह पैरेलल लाइन है, इसको यह तिरछी लाइन जो है यह लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो यहाँ पर जो है आपको 2 एंगल मिले अल्टरनेट एंगल। दैट मीन्स यह एंगल इक्वल टू इसके क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्यों है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब इसी तरीके से यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों अल्टरनेट एंगल हुआ, यह भी क्या हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, क्यों हो गया अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ जो एंगल है आपको यह इसके इक्वल हुआ, तो यहाँ जो एंगल है यह इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ डी बिकॉज अपोजिट एंगल है, ठीक है। यह इक्वल हो गया अल्टरनेट अपोजिट, दैट मीन्स ए सिमिलरिटी आपको मिली, ए सिमिलरिटी। जब यह सिमिलरिटी है तो आप इसको आगे रेशियो का, जब यह दोनों क्या हो गया, अब यह हम कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी, यह सिमिलर हो गया तो हम सिमिलरिटी का फार्मूला लगा देंगे। कैसे लगा, देखिए यह एंगल इसके इक्वल था तो बी, इसीलिए हम यहाँ बी है, सॉरी यहाँ पर जो आपने एंगल लिखा हुआ है यह क्या लिखा है, यहाँ से ये गलत हो गया, यह आप लिखेंगे ए ओ बी। जब आप एंगल ए से स्टार्ट कर रहे हैं ए ओ बी, तो ए किसके इक्वल है, डी के, तो अब अगला जो है डी से स्टार्ट करेंगे, डी ओ सी, इसीलिए हम इस तरीके से किए हैं। देखिए जो एंगल इक्वल है वही, आप अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बी से स्टार्ट करते बी ओ ए, तो बी ओ ए किसके सिमिलर होता है, बी से स्टार्ट किए तो ये इक्वल सी के, तो यहां से स्टार्ट करेंगे सी ओ डी, तब सिमिलर होता है, तो ये सिमिलरिटी हो गई। अब जब सिमिलर है तो आप देखिए पैरेलल लाइंस जो है उसको इसके रेशियो करिए। देखिए आपको यह करके दिखाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो नहीं करना है, अगर आपको सेक्शन बी में आएगा तो आपको करना है, सेक्शन बी में आ सकता है क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, अब हम करेंगे क्या, ए बी पैरेलल लाइन जो है पहले उसको लेते हैं, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू, अब यह लाइन ले रहे हैं ओ बी, जब हम ये OB ले रहे हैं तो इसके इक्वल कौन सा है, OC, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो OB ले रहे हैं तो यहां से हम OC लेंगे अपान OC, यह लाइन नहीं लेंगे, जिसके इक्वल जो वही लेते हैं। अब यहाँ पर AB अपान AB कितना वैल्यू है, AB का वैल्यू 5 है, CD की वैल्यू 2 है, इक्वल टू OB की वैल्यू 3 है और OC की वैल्यू हमको निकालना है, ये कर लेंगे। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और OC इक्वल टू 6/5, यही आपका आंसर होगा 6/5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 6/5। क्लियर है। तो अब चलते हैं, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हमने करा दिया, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। अब ऐसे ही फिगर पे इसी पर सेम जो 2 थ्योरम है वो हम करा दे रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरम में से एक आपको संभावना है कि सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा, यह तो आपको सेक्शन ए में ही मिला है और मिलेगा उसी में, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन भी सेक्शन ए का है, अब सेक्शन बी में इसी फिगर पे आधारित 2 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, वह दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं, दूसरा देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, दूसरा देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, इफ PQ पैरेलल टू RS प्रूव दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। देखिए कैसे सॉल्व होगा यह। तो यहाँ जो आपको दिया हुआ है, पहली चीज जो दिया हुआ है वहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, PQ पैरेलल टू RS, यह क्या है, यह आपका गिवन है, ठीक है, यह आपको दिया हुआ है ऑलरेडी,
यह दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब यहां से हमको सिमिलर किसको दिखाना है, POQ, जो आपको प्रूफ करना है वो क्या है, POQ सिमिलर टू SOR। देखिए यहां से POQ है और यहां से स्टार्ट हो रहा है SOR, तो इसको सिमिलर करने का सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखा, सेम उसी तरीके से करना है। देखिए क्या है, अब यहां पर आपको दिखाना है, देखिए यहां पर दो लाइनें पैरेलल हैं, देन यह एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है दो पैरेलल लाइंस को ऐसे अगर क्रॉस कर रही है एक लाइन, तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। सेम वही प्रोसेस, बस आपको वही करके इसको लाना, एग्जाम के हिसाब से यह अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या 2 नंबर वाले में सेक्शन बी के लिए है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल S। यह क्यों है, ये एंगल क्यों है, इसको आप पूरा अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं QPO, एंड यहां से इस तरीके से आप इसको नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको पूरा अगर लिखना चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं। देखिए पूरा लिख देते हैं कैसे, एंगल यहां से उठाइए QPO इक्वल टू एंगल RSO। दैट मीन्स यह जो एंगल हुआ S और P आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, आपको पता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बस यही आपको यहां लिख देना है। देन उसके बाद आप दूसरे पे भी जाएंगे, इसमें भी काम देखेंगे। देखिए दूसरा देखिए क्या है, यहां पर और यहां यह इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्या हो गया एंगल, इसको भी देखिए PQO। P जिस एंगल का नाम जिसको देखना होता है उसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। PQO इक्वल टू एंगल, ये हो गया। अब ये एंगल देखिए SRO इक्वल है, क्यों है, सेम यहां भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहां पर यह दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया, दो एंगल आपको इक्वल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, किस आधार पर इसको सिमिलर बता सकते हैं, अब एक एंगल और है जो कि ये वाला यहां भी इक्वल होगा। क्यों होगा यह एंगल पता है आपको, तो क्या लिखेंगे, एंगल POQ इक्वल टू एंगल POQ किए हैं, यहां पर क्या हो जाएगा SOR, एंगल SOR। ठीक है, इक्वल होगा, क्यों होगा, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यह दिखा देंगे। देन आपको क्या हो गया, 3 एंगल्स इक्वल, तो यह देयरफॉर या कर सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट यह जो आपकी कौन सी सिमिलरिटी है, दिस इंप्लाइज दैट ए एंगल इक्वल है, दिस इंप्लाइज ए सिमिलरिटी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यह जो ट्रायंगल है आपको सिमिलर होगा, लेकिन आप दिखाएंगे कैसे, कौन सा ट्रायंगल, तो वही आप देखिए POQ जो कह रहा है, POQ सिमिलर टू POQ, चूंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां P से स्टार्ट किए थे POQ, तब यहां से स्टार्ट करेंगे SOR, सिमिलर टू SOR। यही हमको प्रूफ करना था और हमने कर दिया। यहां पर केवल 3 पॉइंट है, 3 एंगल को लेना होगा। एक होगा आपका अल्टरनेट एंगल, सॉरी 2 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बस यही है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया हुआ, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आने की संभावना है कि आप इसको देखिएगा जरूर। और एक क्वेश्चन इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, सेम इसी फिगर पे है, उसको भी देख लेते हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से वह भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए उसको देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिगर एक जैसा है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, यहां पर आपको शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। सेम चीजें वही आपको पिछले क्वेश्चन से, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सेक्शन B और C में मिल सकते हैं, इसलिए एक पैटर्न के 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक न्यूमेरिकल था, 2 थ्योरम है।
यहाँ पर क्या है, आपको ये दे रखा है और यह जो है आपको प्रूफ करना है। आप यहाँ से क्या पहले लिखेंगे, जो दिया हुआ है आपको OA डॉट OB इक्वल टू OC इंटू OD, यह क्या है आपको गिवन है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक पता है कि यह जब इक्वल करना है A और C, दैट मीन्स यहाँ A और कहाँ है, यह एंगल A एंगल C करना है, यहाँ पर क्या है एंगल B इक्वल टू एंगल D करना है। तो यह आपको अगर सिमिलरिटी पे लाएं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं। सिमिलरिटी का अगर प्रोसेस आ जाए तो तभी होगा। यहाँ से आपको बस करना क्या है, एक को नीचे लाना है, एक को इधर लाना है, आपको बना देना है क्या, रेशियो, साइड वाला रेशियो। तो पहले देखते हैं OA अपान हम किसको लाएंगे, आप OC को भी ला सकते हैं, OD को भी ला सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा लाना होगा, यहाँ पर OA के नीचे OC, क्यों, OD वाला जो हिस्सा इसी के ट्रायंगल में है, इसी OA है। अब OD आप नहीं लाएंगे क्योंकि इसी ट्रायंगल में OD है, तो OD को आप नहीं लाएंगे, इसको छोड़िए, दूसरे को लाइए। और अगर उसको भी लिख करेंगे, इसको हिलाते हैं आप, तब इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको इसको लाइए तो बेटर है। अदरवाइज आप उसको भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिमिलरिटी पे पहुंचेंगे। देखिए इसको लाइए, क्या होगा, OC, ठीक है, OC लाए इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा, OD, इसको इधर लाए तो OB नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए OA अपान OC, OA अपान OC, दैट मीन्स यह जो है रेशियो किसका, इसका और इसका, इक्वल टू OD अपान OB, यह रेशियो आपको मिल गया। लेकिन यह भी क्या है आपका गिवन ही है, इसी से आप निकाले हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, जब यह इक्वल हो गया, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एंगल है, यह एंगल आपका क्या है, इक्वल है। एंगल क्या है, एंगल AOC, एंगल AOC वाला जो यह एंगल है, यह इक्वल किसके है, आपको इस साइड के एंगल COB, इसके एंगल के इक्वल है। दैट मीन्स क्यों है, अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो यह क्या हो गया, यह इक्वल हो गया। अब यहां से हम बता सकते हैं यह कौन सा, दिस इंप्लाइज दैट SAS सिमिलरिटी, क्यों है आपको पता है कि रेशियो हो गया टू साइड्स का, यह दोनों साइड्स का रेशियो और इनके बीच का एंगल, यह दोनों साइड्स का रेशियो और इनके बीच का एंगल इक्वल है, और दोनों साइड्स का जो रेशियो है वह इक्वल है। आप OA अपान OC इनका करिए, अपान इसको करिए, चाहे तो इसके अपान इसको ला देंगे तो इतना अपान इतना, इसके अपान इतना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही, आपको रेशियो जो है दोनों तरीका सही है, चाहे जिसको आप लाएंगे आपको मिलेगा। कौन से मिले, देयरफॉर क्या कर लेंगे, सिमिलरिटी हो गई। देयरफॉर यह जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल COB। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि AOD हम कर रहे हैं और उसके साथ क्या ले रहे हैं, COB ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो यही एंगल जो है इक्वल है ना, इसको हम ले रहे हैं, बताना हमको यही है, इधर का नहीं बताना है, इसको बताना है। यहां से जो आया आपका AO और OA अपान OC आया है, ठीक है, दैट मीन्स यह साइड इसके है, न कि ये साइड इसके है, ठीक है, इनका और इनका रेशियो नहीं है, इसका और इसका रेशियो है। इसीलिए हम जब यहाँ पर ले रहे हैं OA ले रहे हैं, OA या AO ले रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, यह लेंगे, ठीक है, CO। जब यहां से जा रहे हैं तो इसका यहां से लेंगे, सिमिलर यही होगा। इसी में दिक्कत आती है, यह इक्वल करने में। जब यह दोनों इक्वल सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल, देन हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंड जब वो इसके इक्वल हो गया तो यह भी एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल B। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो आपको बताया है, यह आपको जो अभी तक हुआ है क्वेश्चन, वह 1 नंबर सेक्शन A और सेक्शन B और सेक्शन C तक सीमित है। इसमें जो है क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं। अब इसके बाद ट्रायंगल का जो आगे का पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन, चूंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं और नंबर भी इसमें ज्यादा आपको मिलना है, तो वह आपको
ट्रायंगल हो या सर्किल हो, उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं।